नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। इसके लिए कार्य योजना बनाने को योगी सरकार ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद कहा कि एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की चेकिंग और टेस्टिंग करने की योजना बने और फिर प्रदेश की सीमा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके जिलों तक अपनी बसों के माध्यम से पहुंचाएगी। बता दें कि आज तक इस सिलसिले में एक खबर पहले ही कर चुका है। बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। ये प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेजे जाने की मांग बढ़ गई थी। बसपा प्रमुख मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोटा से बच्चों को वापस लाए जाने की योगी सरकार के कदम की तारीफ की थी। साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाए जाने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ स्लीपर कोच, ज्यादा किराया, लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने के ये हैं प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफी ज्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य को किराए में मिलने वाली रियायत को बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है तब तक कम से कम लोगों ही यात्रा करें। प्रस्ताव के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ स्लीपर ट्रेन ही चलाई जा सकती हैं। एसी कोच और जनरल कोच वाली ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में मिडिल बर्थ को भी हटा दिया गया है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म होगा वो लोग ही यात्रा कर पाएंगे। टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5000 आइसोलेशन बेड भी बनाए हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान सभी यात्री ट्रेन के आवागमन ठप होने के बावजूद रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से करोड़ों रुपए की कमाई की है। रेलवे लॉकडाउन में स्पेशल पार्सल ट्रेन चला रहा ताकि रोजमर्रा की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सके। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्पेशल पार्सल वैन को ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों द्वारा बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए उपलब्ध कराया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के इन 3 फैसलों ने बचाई लोगों की जिंदगी, कोरोना संक्रमण दर में गिरावट। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने में सफल रहा है। इसके लिए कई आंकड़े भी पेश किए गए। सरकार ने कहा है कि 21 मार्च को संक्रमण दोगुना होने का जो दर 3 दिन था वह अब 24 अप्रैल को 10 दिन है। इस दौरान सरकार की तरफ से 3 महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया गया है, जिनमें देशव्यापी लॉकडाउन, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर पाबंदी और कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ क्वारंटीन करने का निर्णय शामिल है। कोरोना वायरस को लेकर गठित देश के 11 में से 2 ग्रुप के अधिकारियों ने कहा कि भारत की रणनीति की सफलता को पहचानना महत्वपूर्ण था। यह आगे और भी अधिक पॉजिटिव परिणाम देगा। एक कमेटी के चेयरमैन ने कहा 21 मार्च को देश में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 300 थी। इसका डबलिंग रेट 3.2 और 3.3 दिन था। इसके बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया। 23 मार्च के आसपास स्थिति बदली, डबलिंग रेट बढ़कर 5 दिन पर पहुंच गया। 6 अप्रैल के बाद यह बढ़कर 10 दिन हो गया है। यह लॉकडाउन का परिणाम था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने भारत में लोगों की जान बचाने का काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में आपकी जरूरत का सामान घर पहुंचाने के लिए सरकार शुरू कर रही है ई-कॉमर्स पोर्टल। जानिए क्या है प्लान। जी हां दोस्तों,
कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से लोगों को खाने पीने की चीजें मिलने में भी कई मुश्किल आ रही है। मौजूदा हालात में लोगों तक जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों ने जल्द ही ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स पोर्टल को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्थानीय किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों को होम डिलीवरी कराएंगे। इस मुहिम में DPIIT एवं CAIT के अलावा अन्य प्रमोटर स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और अवाना कैपिटल हैं। इस ई कॉमर्स पोर्टल से देश के 7 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य होगा। इसमें मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं की चेन शामिल होगी। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि ई कॉमर्स राष्ट्रीय बाजार की डिजाइन पहले ही की जा चुकी है। मौजूदा कोविड-19 संकट के तहत इस राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ने देश के विभिन्न शहरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह ई कॉमर्स बाजार व्यापारियों के द्वारा और देश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए होगा, जिसमें सरकार के सभी कानूनों और नियमों का पालन किया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान के मद्देनजर एक अहम कदम है। इसके जरिए अभी तक परंपरागत रूप से व्यापार कर रहे व्यापारियों को ई कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतान से जोड़ा जाएगा। कैट का कहना है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते लॉकडाउन अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार ने फार्मेसी और किराने की दुकानों को लॉकडाउन अवधि के दौरान खुले रहने और आवश्यक खाद्य आपूर्ति और दवाओं की होम डिलीवरी के निर्देश समय समय पर जारी किए हैं। मौजूदा संकट में खासकर देश के टियर 2 और 3 शहरों की एक बड़ी आबादी जरूरी दैनिक सामानों के लिए किराना स्टोरों पर निर्भर है। इस स्थिति से उबरने के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को शुरू करने के उद्देश्य के साथ DPIIT एवं CAIT द्वारा इस आवश्यक पहल को शुरू किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच शैक्षणिक संस्थानों में फीस बढ़ोतरी के प्रस्तावों को सरकार ले सकती है वापस। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच छात्रों तक हर तरीके से मदद पहुंचाने में जुटी सरकार अब उन्हें इस साल से फीस पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से राहत दे सकती है। IIT समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव वापस लिए जा सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IIT और IIIT सहित ऐसे सभी संस्थानों में फीस बढ़ोतरी के प्रस्तावों की समीक्षा शुरू कर दी है। इनमें इस साल से MTech की फीस में होने वाली बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल फीस में बढ़ोतरी न करने को लेकर वैसे तो सहमति बन गई है, लेकिन अभी इस पर फैसला होना बाकी है। वैसे भी फीस बढ़ाने का फैसला एक पूरी कमेटी का होता है, इसीलिए सभी की सहमति से ही इसे टाला जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अगुवाई में सितंबर 19 में हुई IIT काउंसिल की बैठक में MTech फीस में बढ़ोतरी सहित कई बड़े फैसले लिए गए थे। इसके तहत MTech की फीस में 10 गुना बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इसे चरणबद्ध तरीके से अगले 3 सालों में लागू करना था। ऐसे में यह बढ़ोतरी नए सत्र 2020 से शुरू होनी थी। इसके चलते MTech की फीस करीब 2 लाख रुपए सालाना करने का फैसला लिया गया था। अब यह अलग अलग संस्थानों में औसतन सालाना 20 से 50 हजार रुपए तक है। इसके साथ ही काउंसिल ने MTech के फीस के ढांचे को देश भर के सभी संस्थानों के लिए एक जैसा बनाने का भी सुझाव दिया था। सूत्रों के मुताबिक IIT और IIIT के साथ ही देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी नए सत्र से फीस में बढ़ोतरी प्रस्तावित कर रखी है। हालांकि मंत्रालय ने इसे लेकर तब सक्रिय हुआ जब IIT और IIIT ने MTech की प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को लेकर मंत्रालय ने जानकारी ली। इसके बाद तो इस प्रस्ताव पर आला अधिकारियों की नजर पड़ी। सूत्रों की माने तो मानव संसाधन विकास मंत्री को भी इससे अवगत कराया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना, बोले गाँव ने दिया 2 गज दूरी का मैसेज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। यहां अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा, कोरोना संकट से हमें सबक मिला है कि अब आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बोले कि कोरोना संकट के बीच गाँव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। गाँव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश दिया, जिसने कमाल कर दिया।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला के मोहम्मद इकबाल से बात की। इकबाल ने बताया कि उन्होंने गांव के हर ब्लॉक को कोरोना वायरस और लॉकडाउन की जानकारी दी। यहां सिर्फ एक ही केस सामने आया था। इस दौरान कर्नाटक के एक व्यक्ति से बात करते हुए पीएम ने कहा कि आजकल वो गांव के प्रमुख से लेकर देशों के प्रमुख तक से बात कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब हम आमने सामने होकर बातें नहीं कर पा रहे हैं। पंचायती राज दिवस गांव तक स्वराज पहुंचाने का अवसर होता है। कोरोना संकट के बीच इसकी जरूरत बढ़ गई है। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से कई तरह की मुसीबतें आईं, लेकिन इससे हमें संदेश भी मिला है। कोरोना संकट ने हमें सिखाया कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना मुश्किल है। आज बदली हुई परिस्थितियों में ने हमें आत्मनिर्भर बनाना याद दिलाया है। इनमें ग्राम पंचायतों का मजबूत रोल है। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। पीएम मोदी बोले कि 5-6 साल पहले देश की सिर्फ 100 पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज 1.25 लाख पंचायतों तक की सुविधा पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन वेबसाइट को शुरू किया गया है उसके जरिए गांव तक जानकारी और मदद पहुंचाने में तेजी आएगी। ग्राम पंचायतों के प्रमुखों से पीएम ने कहा कि अब गांव की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी, जबकि बैंक से ऑनलाइन लोन में भी मदद मिलेगी। अभी इसकी शुरुआत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कुल 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है। फिर हर गांव तक इसे ले जाया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से देश में लॉकडाउन है और सभी सरकारी कार्यक्रम अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही संबोधित कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19, अमेरिकी विज्ञानियों का दावा, सूरज की किरणों में जल्दी खत्म हो जाता है कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, अमेरिका के अधिकारियों ने एक रिसर्च के हवाले से बताया है कि सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही कोरोना वायरस जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि इस रिसर्च को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि बाहरी तौर पर इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एडवाइजर विलियम ब्रायन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि सरकारी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया है कि सूरज की किरणों का पैथोगेन पर संभावित असर पड़ता है। उन्होंने कहा, आज तक की हमारी रिसर्च में सबसे खास बात यह पता चली है कि सौर प्रकाश सतह और हवा में इस वायरस को मारने की क्षमता रखता है। तापमान और नमी में भी इसी तरह के नतीजे सामने आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी बोले, कोरोना से मिला सबसे बड़ा सबक, हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक दिया है, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, गाँव को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम किसी कार्यक्रम को आमने सामने रहकर करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक मुसीबतें पैदा की हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इस महामारी ने हमें नई शिक्षा और संदेश भी दिया है। कोरोना संकट ने सबसे बड़ा सबक हमें जो सिखाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों से निपटना मुश्किल है। गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने। जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर। देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, अब ये बहुत आवश्यक हो गया है। 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थीं। अब 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांव में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार के कामों को गिनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया है, उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव तक कम दामों वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये आज जो इतने बड़े स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सब इसी के कारण संभव हो पाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में आगामी 3 से 6 महीनों में 15 लाख रोजगार सृजन की कार्य योजना बने, सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में आगामी 3 से 6 महीनों के भीतर कम से कम 15 लाख लोगों के रोजगार सृजन की ठोस कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने इसके संबंध में विभिन्न विभागों को 1 सप्ताह के भीतर
कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, खादी ग्राम उद्योग तथा मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चुनौती है, जिसके लिए अभी से तैयारी की जाए। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन संबंधी प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ 25 रुपए का मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।